नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं देवांशु पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीक्रेट स्पिरिचुअलिटी। इसको हिंदी में कह सकते हैं गुप्त अध्यात्म। तो इसमें ऐसा गुप्त क्या है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अक्सर लोगों का प्रश्न आता है कि अध्यात्म में उन्नति कैसे करें। लोग बहुत प्रयास करते हैं, जगह जगह भटकते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही। उनको ये एहसास नहीं हो पाता कि आध्यात्मिक उन्नति है। अभी हाल ही में कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिनके साथ मेरा इसी चीज़ को लेकर डिस्कशन हुआ, तो मुझे लगा मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए जिससे कि कई लोगों को मैं ये बता सकूं कि गलती कहाँ हो रही है। मैं बताने वाला कौन हूँ, थोड़ा आपको ये भी बता दूँ। मैं बचपन से ही आध्यात्मिक खोज में भटकता रहा हूँ, बहुत जगह गया हूँ। मैंने वो सारे काम किए हैं जो एक आध्यात्मिक खोज में किए जाने चाहिए या फिर नहीं किए जाने चाहिए। मैंने दोनों तरह के प्रैक्टिकल करके देखे हैं और किसी भी परिणाम पर मैं सुनी सुनाई बात से तो नहीं पहुंचता। तो मैं अपने आध्यात्मिक एक्सपीरियंस भी आपसे कभी शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको वो बताऊंगा जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें और उसका तरीका क्या है। सबसे बड़ी गलतफहमी जो लोगों की है वो ये है कि जो हमारे धार्मिक कार्य हैं, कोई पूजा पाठ करता है, कोई मंदिर जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई कुछ और करता है, इन सब से हो जाएगा। सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस सब से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। ये सब सहायक होते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, फैक्टर्स होते हैं। जैसे आपकी कार होती है, कार में टायर भी होते हैं, गियर भी होते हैं, पेट्रोल भी डालना पड़ता है, सीट्स भी होती हैं, स्टीयरिंग भी होता है, तब वो कार बनती है, तब वो चलती है। तो आपका आध्यात्मिक कार की तरह है। और ये मंदिर, प्रार्थनाएं, चर्च, मस्जिद, ये सारी चीजें उसके फैक्टर्स हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको एकदम से आगे नहीं बढ़ा देंगे। आपको करना क्या है? आपको परिवर्तन करना है। परिवर्तन आपकी सोच में, परिवर्तन आपके कार्यों में और परिवर्तन आपकी ऊर्जा में, आपकी एनर्जी में। हमारी ये फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी के अंदर हमारी एनर्जी बॉडी बंद रहती है। मरने के बाद वो एनर्जी बॉडी मुक्त हो जाती है, फिजिकल बॉडी यहीं रह जाती है। बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि सजा किसको मिलती है मरने के बाद, नरक किसने देखा है, स्वर्ग किसने देखा है, जब शरीर नहीं रहता तो फिर ये सब चीजें किस पे काम करती हैं। वो लोग अनजान हैं, उनको पता नहीं है। आधी अधूरी जानकारी लेकर वो कुछ भी निष्कर्ष लेके चल पड़ते हैं। फिजिकल बॉडी यहीं रह जाती है, एनर्जी बॉडी आगे बढ़ती है, आगे की यात्रा प्रारंभ करती है। तो ये एनर्जी बॉडी जब तक उन्नति नहीं करेगी तब तक हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। और एनर्जी बॉडी क्योंकि एनर्जी से बनी होती है तो इसके ऊपर हर चीज का असर पड़ता है और हर चीज की अपनी एक यूनिक एनर्जी होती है। शेर की अपनी एनर्जी है, जानवरों की, सब जानवरों की अपनी अलग अलग एनर्जी होगी, हर इंसान की अपनी अलग अलग एनर्जी है, यहां तक कि हर चीज की भी अपनी अलग एनर्जी है। कैमरे की अलग एनर्जी है, पेन की अलग एनर्जी है, बोर्ड की अलग एनर्जी है, टीवी की अलग एनर्जी है, हर आवाज की अपनी अलग एनर्जी है, हर म्यूजिक की एनर्जी है। दुनिया में हर चीज की अलग अलग एनर्जी है, अच्छी भी है, बुरी भी है। और जो स्वर्ग और नरक की बात होती है, ये एनर्जी के ही डायमेंशंस हैं अलग अलग। हमारा फिजिकल डायमेंशन बीच में है, जो पॉजिटिव डायमेंशंस हैं जिनको स्वर्ग कहते हैं, कई तरह के स्वर्ग हैं, वो हमसे ऊपर वाले डायमेंशंस हैं जिसमें पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी की एनर्जीज कनेक्ट करके पहुंचती हैं। हमसे नीचे वाले डायमेंशंस नेगेटिव एनर्जीज के डायमेंशंस हैं, और हमारे जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो नेगेटिव इंसान होते हैं, वो नीचे वाले डायमेंशंस में पहुंचते हैं। अगर आप लगातार अपने से पॉजिटिव एनर्जी को कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के बारे में सोचेंगे, वो ईश्वर हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, हमारे गुरु हो सकते हैं, या कोई और पॉजिटिव इंसान हो सकते हैं। अगर हम उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, उनके विचार करेंगे, उनके साथ समय व्यतीत करेंगे, तो हमारे विचारों की शक्ति से ही हमारी एनर्जी उनके जैसी बनने लगेगी। साइकोलॉजी भी कहती है इंसान वैसा ही बनने लगता है जैसा वो सोचता है। इसका मतलब यही है, अगर आप पॉजिटिव लोगों के बारे में, पॉजिटिव एनर्जीज के बारे में सोचेंगे तो आप वैसे ही बनने लगेंगे, और अगर आप नेगेटिव एनर्जीज के बारे में सोचेंगे तो आप नेगेटिव बनने लगेंगे। आपकी एनर्जी का लेवल चेंज होता रहेगा। फिजिकल बॉडी थोड़ी चेंज होती है, कोई बता ही नहीं सकता फिजिकल बॉडी से कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कोई बहुत ही
स्पेशल लोग होते हैं जो बता सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग देख के नहीं पता कर सकते। तो क्या चेंज होता है, क्या बदलाव होता है? बदलाव होता है हमारे अंदर की एनर्जी में, एनर्जी बॉडी में। तो हम जब पूजा पाठ करते हैं या ऊपर वाले का ध्यान करते हैं तो हम उसे एक पॉजिटिव एनर्जी का ध्यान करते हैं, जिससे कि हमारी एनर्जी, हमारी सोच, हमारे विचार उससे कनेक्ट करें। जब हम बार बार उससे कनेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली हमारी एनर्जी ऊपर उठने लगती है पॉजिटिविटी की तरफ, क्योंकि हम पॉजिटिव के बारे में सोच रहे हैं, पॉजिटिव का ध्यान कर रहे हैं और हमारी उन्नति होनी शुरू हो जाती है। लेकिन हम करते क्या है, गड़बड़ क्या करते हैं, हमने थोड़ी देर ऊपर वाले का ध्यान किया, हमारी एनर्जी पॉजिटिव हुई, पॉजिटिविटी बढ़ी, उसके बाद हमने किसी से झगड़ा कर लिया, गालियां दे दी, मारपीट कर ली, चोरी कर ली, कपट कर लिया, बुरे विचार सोच लिए, तो जो एनर्जी हमने पॉजिटिव करी थी वो वापस से नेगेटिव हो गई और हम वहीं के वहीं पहुंच गए जहां पर हम थे। सारी मेहनत बेकार। आपने 15 मिनट मेडिटेशन किया या 1 घंटे पूजा पाठ किया, पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी करी, किसी का कॉल आ गया, आपने कॉल उठाया, कॉल पे आपने झगड़ा कर लिया, गुस्सा कर लिया, आपने जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी बनाई थी वो सब खत्म कर ली, आप जहां थे वहीं रह गए, उन्नति नहीं हुई। आप घर से पूजा पाठ करके निकले, पॉजिटिव एनर्जी लेकर निकले, बिजनेस करने गए, छल कपट कर लिया, धोखा कर लिया, किसी के पैसे मार लिए, जो भी पॉजिटिव एनर्जी कमाई थी वो खत्म कर ली, आप वहीं के वहीं रह गए, कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपकी उन्नति नहीं होती। आपको सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि जो आपने कमाया है उसको बचाना बहुत जरूरी है। अगर आप उन्नति कर रहे हैं, आप आध्यात्मिक मार्ग में हैं, पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं, तो उसको बचाना आपके लिए सबसे आवश्यक चीज है। अगर आप उसको नहीं बचाएंगे तो आप कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। इसीलिए गुरु की कृपा नहीं मिलती। गुरु आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी दे दे कृपा करके, आप उसको खत्म कर लोगे। क्रोध में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन दुर्गुणों में खत्म कर लोगे उस एनर्जी को, और जब खत्म कर लोगे तो वो कृपा बेकार चली जाएगी। कई बार गुरु कृपा करता है और हम उसको नष्ट करके बैठ जाते हैं वापस, कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि शिष्य को अपना पात्र तैयार करके रखना चाहिए, जिससे कि गुरु कृपा कर सके और शिष्य को वो चीज मिल सके। आपके ऊपर भगवान भी कृपा कर दे तो भी आपकी उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि आप उसको संभाल ही नहीं पाओगे, आप उसको बर्बाद कर लोगे। इसलिए भगवान कभी डायरेक्टली कृपा नहीं करते। लोग पूछते हैं ना भगवान की हमसे क्यों नहीं कनेक्ट करते, कुछ ही लोगों से क्यों करते हैं, सबसे क्यों नहीं करते? क्योंकि सब लोग, दुनिया में 99% लोग यही कर रहे हैं, जो मिल रहा है उसको संभालना तो दूर की बात है, बिगाड़ लेते हैं। भगवान कृपा तब करते हैं जब आप उसको संभालने लायक हो जाओ। आप पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी करो, उसको संभालने लगो, उसको नष्ट मत करो, थोड़ी थोड़ी उन्नति करते जाओगे। जब आप पॉजिटिव हो जाओगे तो जो अपर एनर्जीज हैं, गुरु हैं, भगवान हैं, एंजल्स हैं, उनको आपसे कनेक्ट करने में आसानी होगी, क्योंकि आपके पास भी पॉजिटिव एनर्जी होगी। आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, फिर आप उन्नति कर सकते हो। बहुत सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, और प्रैक्टिकल मेरा किया हुआ कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से बता पा रहा हूं। मैंने नेगेटिव एनर्जी से भी कनेक्ट किया है। मैंने शुरुआत ही नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट करने में की थी, क्योंकि मुझे लगता था पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है, भगवान को नहीं पाया जा सकता। लेकिन नेगेटिव एनर्जीज का पता करने चल दिया था मैं, कि अगर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं तो पॉजिटिव भी होती हैं। तो मैंने दोनों फेज देखे हैं लाइफ में, मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा, और दोनों के बारे में आप मुझसे पूछ भी सकते हो। तो आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज क्या है आपके लिए? आपको पॉजिटिव एनर्जी कमानी तो है, लेकिन उसको बचाना सीखना है। अपने गुस्से पर काबू पाइए, मोह माया पर, मोह माया तो खैर ऐसी चीज है जो सबसे लास्ट में ही छूटती है। लोभ पर कंट्रोल कीजिए, लोगों को धोखा मत दीजिए, शांत बनिए, अपने विचारों को शांत करिए और साफ करिए। इसका यह मतलब नहीं है कि आप रिपीटेडली बहुत फ्रस्ट्रेशन में चले जाओ ऐसा करने में, कि मुझसे ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे, लंबा समय लगता है थोड़ा सा चीजों को सुधारने में, लेकिन हो जाता है। बाकी जो विधियां हैं, अगर आप सेवा करना आपको अच्छा लगता है, सेवा करना चाहते हैं, तो आप सेवा करके पॉजिटिव एनर्जी कमा सकते हैं, लोगों की दुआएं कमाइए।
अगर आपको पूजा पाठ करना अच्छा लगता है तो आप पूजा पाठ करके पॉजिटिव एनर्जी कमाइए। अगर आपको कुछ नहीं अच्छा लगता, आप ध्यान करना चाहते हैं तो आप ध्यान करके पॉजिटिव एनर्जी कमाइए। कई तरीके हैं। आप खुद को शांत करिए और एक सुप्रीम एनर्जी, कुछ लोग भगवान में यकीन ही नहीं रखते, कोई बात नहीं, मत रखिए। आप अपने अच्छे कर्मों पर यकीन रखिए, आप अच्छे कर्म करिए, आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी तो एक टाइम के बाद आपको खुद एहसास होगा कि सुप्रीम में भी कुछ है, आपसे ऊपर भी कोई एनर्जीज हैं, आपको एहसास होगा उस चीज़ का। अगर आपको एहसास करना है तो आपको कोई एक काम करना पड़ेगा, या तो अपनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा के देखिए या नेगेटिव एनर्जी बढ़ा के देखिए। नेगेटिव एनर्जीज बढ़ाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी आपके कांटेक्ट में आएंगी, तब आपको पता चल जाएगा कि इस दुनिया के बाद की भी कोई दुनिया है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जीज आपसे कनेक्ट करेंगी, तब आपको पता चल जाएगा इस दुनिया के आगे की कोई दुनिया है। लेकिन अगर आप नॉर्मल बन के रहना चाहते हैं और सत्य भी जानना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है, आपको किसी एक मार्ग को तो चुनना पड़ेगा। मैंने पहले नेगेटिव एनर्जीज का मार्ग चुना था क्योंकि मुझे लगता था वो आसान है। इसका ये मतलब नहीं था कि मैंने गलत काम किए या बुरे काम किए, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने विचारों को नीचे के डायमेंशंस में मोड़ दिया नेगेटिव एनर्जीज की तरफ, और नेगेटिव एनर्जीज की तरफ मोड़ के मैं विचारों में खुद को उनके सामंजस्य में लेता गया। जैसे ही मैं उनके लेवल पर पहुंचा, उन्होंने मुझसे कनेक्ट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत सारी एनर्जीज मिली। तो जब मुझे तरीका समझ आ गया तो फिर मैं पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ बढ़ गया, मेरे लिए आसान हो गया। तो जो प्रोसीजर मुझे ठीक लगा, लेकिन वो रिस्की प्रोसीजर है, मैं बिल्कुल आप लोगों को ये सलाह नहीं दूंगा कि आप करो। नेगेटिव एनर्जीज के बीच में से वापस निकलना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए इतना ही रखता हूँ। आपको उन्नति कैसे करनी है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर कोई और प्रश्न आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादातर लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, टेक केयर।